हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है। और इंग्लिश एरिना में हम लोग फिर से साथ हैं। और आज जो नाउन का बचे हुए पार्ट थे उनमें एक था बहुत इम्पोर्टेंट जो कि नंबर कहलाता है और दूसरा कहलाता है जेंडर। आज इन दोनों को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नाउन का चैप्टर आज फिनिश हो जाए, क्योंकि नाउन का ये थर्ड या फोर्थ हमारा ये चल रहा है सीरियल। और आज ये काफ़ी लंबा हो चुका है, हम लोग इसको फिनिश करेंगे, है ना। तो कोशिश ये करना है कि सब लोग हम लोग मिल के देखते रहें। ये एकेडमिक वीडियोस है, इसको स्किप करके नहीं देखना है, पूरा का पूरा वीडियो देखिए और समझिए, जिससे कि हमारा कंप्लीट हो जाए। तो फिर से आप सभी लोगों का, मेरे सारे स्टूडेंट्स का, सभी लोगों का वेलकम करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, ये है नाउन्स, नंबर्स एंड जेंडर। तो फर्स्ट हम लोग नाउन बिगिन करते हैं। नाउन के बारे में यहाँ ऑलरेडी उसका डेफिनेशन लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नाउन का मीनिंग है, नंबर का मीनिंग है कि जब नाउन हमारा सिंगल हो, एक हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये सिंगुलर नाउन में है। और अगर नाउन का मीनिंग कोई चीज़ हो, थिंग हो, है ना, प्लेस हो, पर्सन्स हो, अगर एनिमल्स हो, अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो प्लूरल हो गए। इस तरह से नंबर जो हमारा है वो नाउन की संख्या को बताता है कि whether the noun is one or more than one. If it is one, then it is called singular noun number, and if a noun is more than one, then we call it plural in number. So this is the simple definition. तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, नंबर, संख्या। The number of a noun tells whether the person, place or thing is one or more than one. If it is one, then it is a singular in number, and if it is more than one, then it is plural in number. इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। इस तरह से 10 नाउन नंबर divided into 2, singular number and plural number. Examples देख लीजिए, a boy, a singer, a bench, a road, ये सब डिनोट करते हैं one, singular. So a boy, a singer, a bench, a road, a school, a bridge, etc. और आइए प्लूरल नंबर देखते हैं। इसमें आ जाएगा more than one means animals। देखिए एग्जाम्पल्स, एनिमल्स, पेन्स, schools, scholars, flowers, patients, men, trees, vehicles and shoes, etc. तो हम लोगों ने एक जनरल ये देख लिया, एग्जाम्पल्स देख लिए, डेफिनेशन देख लिया। अब यहाँ नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए नोट में क्या लिख रहा है कि इफ we can use article a, here a सब ये है। तो हम लोग आर्टिकल हम लोग कब यूज करेंगे with that noun which is countable and singular। अगर कोई नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो, जिसे हम लोग काउंट कर सकें, जिसे हम लोग गिन सकें, तो हम लोग, अगर वो सिंगुलर है तो हम लोग a यूज करेंगे आर्टिकल। सेकेंड नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। We cannot use plural forms with uncountable nouns। ऐसी चीज़ें, ऐसी substances जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसे हम लोग प्लूरल में भी यूज़ नहीं करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कॉटन्स, लेदर्स, मेटल, ये आयरन्स, गोल्ड्स हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वाटर्स, घीज, ऑयल्स तो दूसरे रूप में यूज़ करते हैं, उनकी वैरायटी के रूप में, लेकिन ऐसे ऑयल्स के काउंटिंग में प्लूरल में यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरा हमारा नोट है, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो सिंगुलर उसे माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वाटर इज अ लिक्विड,
वाटर्स आर लिक्विड्स नहीं हम लोग बोल सकते। तो इसी ढंग से अनकाउंटेबल बहुत सारी नाउन्स और नाउन्स आएंगे, काउंटेबल आएंगे, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करेंगे। अगर काउंटेबल हो और सिंगुलर हो तो आ यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल हो तो उसे हमेशा कंसीडर करेंगे सिंगुलर ही, लेकिन वहाँ अ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह से जो काउंटेबल नाउन है उनमें सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल में हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। सिंगुलर प्लूरल यूज़ नहीं, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें आर्टिकल अ भी यूज़ नहीं करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन हम लोग बनाते हैं। उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, आपके सारे ग्रामर बुक्स में लिखे भी भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए आइए हम लोग छोटे से देख लेते हैं, जो कि हमारा रिवीजन हो जाए और कुछ छूटे भी नहीं हमारे स्टडीज़ में। तो आइए हम लोग लिख के देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आ चुका है ये लिस्ट पूरा का पूरा, कैसे हम लोग एक नाउन को जो कि सिंगुलर है उसको किन रूल से प्लूरल बनाएंगे। और कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, यहाँ हमने ग्रीन से एक्सेप्शंस भी लिखे हुए हैं। तो आइए आप लोगों को ये बताना आसान हो जाएगा इस लिस्ट को। तो लिखा है यहाँ चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल। तो सारा कुछ आपने पढ़ा होगा काफ़ी, इसलिए हम लोग थोड़ा इसमें तेज़ी से चलते हैं, निकलते हैं। सो बाय एडिंग एस, सिर्फ एस ऐड करके सिंगुलर में एनिमल एनिमल्स, वॉल वॉल्स, स्टार स्टार्स, डे डेज एंड ट्री ट्रीज, एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। बाय एडिंग ई एस, कुछ सिंगुलर नाउन्स में ई एस जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा प्लूरल। बस बसेस, क्लास क्लासेस, बॉक्स बॉक्सेस, डिश डिशेस एंड वॉच वॉचेस। फिर देखिए एडिंग ई एस टू नाउन्स एंडिंग इन द कॉन्सोनेंट प्लस ओ। कॉन्सोनेंट जैसे हीरो, तो कॉन्सोनेंट आर है और ओ उसमें ऐड है, तो हम लोग ई एस जोड़ेंगे। हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोज, निग्रो निग्रोज एंड मॉस्किटो मॉस्किटोज। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे देखिए एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, ये रूल से थोड़े हट के होते हैं। जैसे फोटो फोटोज, इसमें ई एस से जोड़ के एस जुड़ेगा। पियानो पियानोज एंड डायनेमो डायनेमोज। फिर देखिए एडिंग एस, सिर्फ एस जोड़ेंगे किसमें, नाउन्स एंडिंग इन वॉवेल्स प्लस ओ। जैसे देखिए रेडियो, वॉवेल है आई और उसमें ओ जुड़ा हुआ, तो इस ऐसे में हम लोग एस जोड़ेंगे। रेडियो रेडियोज, स्टीरियो स्टीरियोज एंड कोको कोकूज। फिर हम लोग चेंज करते हैं, लास्ट लेटर अगर किसी सिंगुलर नाउन का एफ या एफ ही हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस जोड़ते हैं। जैसे काफ काफ्स, लीफ लीव्स, वाइफ वाइफ्स, लोफ लोफ्स, नाइफ नाइफ्स, चीफ चीफ्स, ड्वार्फ। देखिए ये एक्सेप्शंस में आ गए, ये हमारा फिर से अपवाद में आ गए, बिना रूल के ये बनते हैं। तो इसमें लास्ट देखिए एफ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसमें जोड़ेंगे क्या, ये वी ई एस ना करके एफ एस ही कर देंगे। चीफ चीफ्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स एंड प्रूफ प्रूफ्स, गल्फ गल्फ्स एंड रूफ रूफ्स। तो इस ढंग से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब आप 6 नंबर का रूल देखिए, चेंजिंग कॉन्सोनेंट प्लस, अगर आपका कोई सिंगुलर नाउन हो जो कि कॉन्सोनेंट आखिरी का लेटर कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाई हो, तो वाई को चेंज कर देंगे आई ई एस में। देखिए आर्मी, एम हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई हमारा लास्ट में है, तो आर्मी आर्मी, सिटीज सिटीज, फ्लाई फ्लाइज एंड कंट्री कंट्रीज एंड लेडी लेडीज। फिर हमारा चेंजिंग वॉवेल प्लस, अगर लास्ट वाला हमारा किसी ये में सिंगुलर नाउन का लास्ट हमारा लेटर्स वॉवेल हो और एकदम आखिरी उसमें वाई जुड़ा हो, तो हम लोग वाई को एस में जोड़ेंगे। बॉय, देखिए यहाँ वॉवेल है और लास्ट में हमारा वाई है, तो बॉय बॉयज, स्टोरी स्टोरीज, डंकी डंकीज एंड वैली वैलीज। आइए कुछ और भी इसमें रिलेटेड रूल्स देखते हैं, कैसे और भी नाउन्स चेंज करते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक अगला लिस्ट भी हमारा आ चुका है। इसमें
आगे के और भी रूल्स हैं कि कैसे हम लोग कुछ अलग ढंग से चेंज करते हैं सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में। तो देखिए नंबर यहाँ 8 देखिए, 8 में बाई चेंजिंग द वॉवेल्स, तो कुछ ऐसे वॉवेल्स वर्ड्स के अंदर में उन्हीं को चेंज करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए फूट फीट, गूज गीज, मैन मेन, टूथ टीथ, वुमन वीमेन, ऐसे। और लेकिन इसमें कुछ एक यूनिक 2-3 एग्जांपल्स है, मैंने यूनिक एक्सेप्शन में नहीं डाला है, यूनिक में डाला है, एकदम अलग टाइप के हैं। जैसे एग्जांपल देखिए चाइल्ड चिल्ड्रेन, ऑक्स ऑक्सन, लाउज लाइस। 9 देखिए आगे हम लोग और भी कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग द चीफ वर्ड इन कंपाउंड नाउन्स। जो कंपाउंड नाउन्स में जो इम्पोर्टेंट चीफ जो हमारे वर्ड्स हैं, जो नाउन्स हैं, उनको चेंज करते हैं। जैसे फाउंटेन पेन, तो पेन हमारा मेन ये हमारा ये है चीफ वर्ड है। फाउंटेन तो एडजेक्टिव है, इसलिए फाउंटेन पेन्स। पासर बाई हमारा प्रीपोजिशन है, इसलिए पासर में ही पासर्स लगाएंगे, पासर बाई। ग्रोन अप, ग्रोन अप्स। By changing the first noun in noun plus preposition plus noun structure, अगर ऐसा हो जैसे daughter in law, तो हम लोग फर्स्ट का चेंज करेंगे daughters in law, father in law becomes fathers in law, sister in law becomes sisters in law, commander in chief बन जाएगा commanders in chief। लेकिन अगर हमारा 2 पार्ट्स हैं कंपाउंड नाउन के, देखिए by changing both the parts of the compound noun if the first part is a man or a woman। अगर पहला पार्ट दो कंपाउंड नाउन के 2 हिस्से, पहला पार्ट मैन या वुमन है, तो दोनों ही पार्ट को प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, वुमन डॉक्टर, वीमेन डॉक्टर्स। अब देखिए सम स्पेशल प्लूरल फॉर्म्स, इसको ध्यान देने का है, आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि इसको और कोई उपाय नहीं, आपको कोई रूल ऐसा है नहीं। तो देखिए रेडियस बिकम्स रेडी, बैक्टीरियम बिकम्स बैक्टीरिया, ये तो आप जानते हैं। सिलेबस बिकम्स सिलेबी या सिलेबसेस भी। क्राइटेरियन बिकम्स क्राइटेरिया, प्लूरल होने के बाद क्राइटेरिया। फॉर्मूला फॉर्मूले बन जाता है या फॉर्मूलाज भी लिखते हैं। फेनोमेनन फेनोमेना, स्टेडियम स्टेडिया एंड कैक्टस कैक्टी। तो ये यूनिक है, सम स्पेशल तरीके हैं, उनको याद करना होगा नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। आगे देखिए सम नाउन्स आर हैविंग द सेम फॉर्म इन सिंगुलर या प्लूरल, या तो सिंगुलर प्लूरल में उनके एक ही रूप है या फिर सिर्फ सिंगुलर में यूज होते हैं। ऐसे सिंगुलर ही उनको फॉर्म में यूज करेंगे हम लोग ऐसे नाउन को। देखिए जैसे शीप, डियर, सीरीज, स्पीसीज, फिश एंड हेयर, ब्रेड, ये सब जो है ये हम लोग सब इनका कोई फॉर्म प्लूरल और सिंगुलर एक ही जैसा होगा और सिंगुलर जैसा ही यूज हो सकता है। आयरन देखिए चीज, कोल, वुड, वूल, पेट्रोल, लगेज, पोएट्री एंड मशीनरी, फर्नीचर, सीनरी एंड क्लोथिंग, कटलरी एंड मैथमेटिक्स, सिविक्स, मम्स, ये सब डिजीज के नाम है। मीजल्स, बिलियर्ड्स, ये हमारा स्पोर्ट्स का नाम है। एथलेटिक्स, न्यूज, गेम्स का नाम है। एथलेटिक्स, न्यूज एंड इनिंग्स एंड वेजेस एटसेट्रा। एंड लास्ट में देखिए सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे ये नाउन। कौन कौन से हैं? तो ये है हमारा शूज है, ये रॉन्ग लिखा जा चुका है, मैं इसे इम्प्रूव कर देता हूँ, SHOES। शूज हुआ, ये हमारे जो ड्रेस के कंपोनेंट्स है, शूज, जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स। और उसके बाद टूल्स का देखिए सीजर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स। स्पेक्टिकल्स दो बार लिखा है, अगर इसे इग्नोर कीजिए। देन आर्म से एशेज है, बिलोंगिंग्स है, प्रेमिसेस है, रिगार्ड्स, रिचेज एंड सेविंग्स एंड कैटल एंड पीपल। तो ये सब वर्ड्स होंगे, सो सिर्फ प्लूरल में ही यूज होंगे। आज तक हम लोग ने यहीं तक पढ़ा और आज आप समझ गए कि
पूरी तरह से आपने डिटेल देखा कि नाउन्स के नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन बोर्ड पे आपने देखा लिखा हुआ है नंबर एंड जेंडर। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज जेंडर, ये वीडियो अब लंबा हो रहा है। एक ही वीडियो में मैंने सोचा था कि दोनों कवर कर लूँगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वीडियो लंबा होता जा रहा है। इसलिए आज की स्टडी हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में इस नाउन का मैं ज़रूर ही आपको जेंडर दूंगा, और उसके बाद केस हम लोग पढ़ेंगे और फिनिश कर लेंगे नाउन के स्टडी को। तो हम लोग नाउन के डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और इसमें काफ़ी कुछ देखने में लगता है नाउन कुछ भी नहीं है, लेकिन नाउन के डिटेल स्टडी करने पे बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। इस तरह से मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और मेरे साथ कुछ कुछ नोट्स भी बना रहे होंगे। कहीं भी कोई आप को परेशानी लगे स्टूडेंट्स, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते, करना चाहिए, उससे आपको हेल्प होगा। जब भी कहीं प्रॉब्लम हो मैं ज़रूर ही आंसर करूँगा आप लोगों को। तो फिर से एक बार लास्ट में शाइन ऑफ करने के पहले ये ज़रूर बोलना है कि वीडियो इतनी सब कुछ, बहुत सारे चैप्टर, सीनियर्स का अलग सीरीज़ चल रहा है, तो वहाँ भी आप जाके सीनियर्स का भी चाहें तो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस वहाँ चल रहे हैं, और बिगिनर्स के लिए भी चल ही रहे हैं। तो बिगिनर्स में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और शाइन ऑफ करने के पहले फिर से बोलूँगा कि सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बिल्कुल निःशुल्क है, और फिर से ये इसे पॉपुलर कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके नोटिफिकेशंस आते रहें, और एकदम नए नए अच्छे अच्छे चैप्टर ग्रामर के। ये हमारी, बार बार कहता हूँ, लंबी यात्रा चलने वाली है ग्रामर की। आप लोगों के हेल्प के लिए मैंने ये इंग्लिश एरिना चैनल शुरू किया है, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को मदद मिलना चाहिए, इसी ड्यूटी से मैंने ये सब शुरू किया है। तो ये पॉपुलर कीजिए, लोगों को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, तो इस तरह से हमारी फैमिली बड़ी होगी और पढ़ने पढ़ाने का खूब सारा आनंद आएगा। तो थैंक यू सभी लोगों को लास्ट तक वॉच करने के लिए, थैंक यू। सो लेट अस शाइन ऑफ।